ओम शांति। आज 20 जुलाई 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 25 फरवरी 2006। आज उत्सव के दिन उमंग उत्साह के द्वारा अपने मन को विकारों से मुक्त करो। अब घर चलना है, उसकी तैयारी करो। बहुत सुंदर बात। आज शिव जयंती के पावन पर्व पर बाबा बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं कि ये विचित्र जयंती है जो बाप का जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन एक साथ है। कितनी सुंदर जयंती है कि बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता, बच्चे बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते। आज उत्सव का दिन है, सब उमंग उत्साह से भरपूर हैं। बाबा याद दिला रहे हैं कि आप बच्चों ने दिल से कहा मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो ये दिल का सौदा हो गया। इस शिव जयंती पर बाप दादा बच्चों से विशेष रूप से गिफ्ट चाहते हैं। बर्थडे पर गिफ्ट दी जाती है और शिव जयंती के दिन भक्त आत्माएं व्रत रखती हैं। आप बच्चों का व्रत संगम पर सदा काल का है, वहां पर एक दिन का व्रत रखते हैं। आपका व्रत है पवित्र जीवन, मन वाणी कर्म से पवित्रता को अपनाना। संकल्प, संस्कार, मन वाणी कर्म सब में पवित्रता। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में यहाँ की ही कॉपी की है। क्या आपने सच्चा व्रत रखा है या सिर्फ सोचते हैं कि काम जीत बनना है? आज बाप दादा क्रोध का व्रत दिला रहे हैं। संकल्प में भी क्रोध ना आए, ये महाभूत है। और इस व्रत को निभाने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। जिसके पास ये दो शक्तियां हैं वो सदा विजयी है। घर चलना है तो बाबा ने कहा बाप दादा को ये गिफ्ट दो और व्यर्थ संकल्प का केक कट कर दो। व्यर्थ नहीं सोचना। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या है? बाबा ने कहा घर चलना है तो उससे पहले बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों के मन वाणी और कर्म में संपूर्ण पवित्रता हो। और उसके लिए क्या करेंगे? बाबा ने पूछा आपको पुकार सुनाई देती है, समय की पुकार, भक्त आत्माओं की पुकार, प्रकृति की पुकार। अब अपना दयालु, कृपालु, मर्सीफुल रूप इमर्ज करो ताकि सर्व आत्माओं को आप मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के निमित्त बने। बाबा ने कहा उत्सव का दिन है तो खुशी खुशी उमंग उत्साह से अब मन की कमजोरियों को मिटा दो। जब आप खुशी खुशी संकल्प लेते हैं तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। आज हम बाप दादा को अपनी संकल्प के द्वारा, दृढ़ता भरे संकल्प के द्वारा एक व्रत देंगे कि हमें ना दुख देना है ना दुख लेना है। बाबा ने कहा फिर से बाबा ये संकल्प करा रहे हैं ताकि बच्चों का अभ्यास हो जाए। ना दुख लेना है ना देना है। जब लेना बंद कर देंगे तो देना स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कई कहते हैं कि हम देते तो नहीं हैं पर कोई दुखी करे तो दुखी हो जाते हैं। तो इसको भी बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि अब 1 मास का फिर से संकल्प लो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। एकाग्र होकर बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे। फिर से 1 मास तक, आज की डेट से 1 मास तक रोज अपने चार्ट में ये बात चेक करेंगे और बाप दादा के संकल्प को, समान बनने के संकल्प को पूरा करेंगे।
आज के महावाक्यों का सार है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो, साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयां पहुंच रही हैं हर एक के मन में। बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई हैं। आप सब भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो या लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिक्के लदे लाडले बच्चे को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वो आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहते हैं विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं। बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ऐसी जयंती है जैसे एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सबको भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं। बाप हमें मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना ये अति प्यार की निशानी है। बाप और बच्चों का एक साथ जन्मदिन अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकता, बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है, संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है। और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा या अनुभव कर रहे हो। इसलिए संगम युग का महत्व है और इस मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं। आप मना रहे हो। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भले बच्चे किसी भी कोने में खो गए, आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों में तो आए हो, अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं, 100 देशों से आ गए। और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत। हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने की मेहनत की। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत। सेकंड में सौदा कर लिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वो एक शब्द क्या है? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना। जो समझते थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज जीवन, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती हैं। बाप दादा देखते, भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है ना? वे थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं। आप सबने ऐसा व्रत रखा जो अभी का ये व्रत 21 जन्म कायम रहता है। हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो,
वो ध्यान से सुनेंगे और सच्चे व्रत ही रखेंगे। ये शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करने की सुंदर विधि है, सच्चे दिल से व्रत रखना। वो तो हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म ना मन से व्रत रखना पड़ता, ना तन से व्रत रखना पड़ता। व्रत तो आप ही लेते हो। कौन सा व्रत लिया? पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया। पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं, जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। आहार भी पवित्र है, व्यवहार भी, संसार और संस्कार भी। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कांध हिलाओ। लिया है? पक्का? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया? क्रोध का व्रत लिया या वो छूट है? क्रोध करने की छुट्टी मिली है? दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसा तो नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी क्रम में व्रत पक्का लिया, ऐसे क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, मनसा में भी नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं। ऐसा है, आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वो हाथ उठाओ। आ नहीं सकता? आता है? नहीं आता? कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो। बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे। आपने तो कहा नहीं आता, पर आपके साथी अगर बताते हैं कि आप उन पर क्रोध करते हैं तो वो सही सर्टिफिकेट देंगे ना। तो बाबा ने कहा आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है। बाप दादा ने देखा क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। ईर्ष्या होना ये भी क्रोध का ही बाल बच्चा है। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसके रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं, तो अभी 2 मास तो हो गए, अब 1 मास रहा। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट का केक काटा। काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। ये तो पक्का वायदा है कि साथ हैं, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो 2 मास तो पूरे हो गए। तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहां कहां से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कार में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है, भाग भाग करके आए हैं, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज हैं, अगर बीज रहा होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, आज बाप के बर्थडे पर बाप को गिफ्ट दे सकते हो। पूछ रहे हैं थोड़ा बहुत जो रहा हुआ है क्रोध, चाहे मन में आता है या मुख पर आता है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में,
आज बाप के बर्थडे पर बाप को गिफ्ट दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है, तो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे। वो हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं, है हिम्मत। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में, क्योंकि बाप दादा का तो प्यार है ना, तो बाप दादा समझते सब इकट्ठे चले, कोई रह ना जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये दो शक्तियां, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखो, वायदे का है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। ये स्लोगन भी वायदे का है। कौन सा? ना दुख देना है ना लेना है। कई ये चेक करते हैं आज के दिन, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन लेते बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ा ही कुछ किया, दूसरों ने दिया, लेकिन लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब। आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट खत्म नहीं हो सकते, फिर बाप के साथ कैसे चल सकेंगे? बाप का प्यार है ना, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है, पसंद है ना, तो हाथ उठाओ। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट तो देनी ही पड़ेगी। एक मास सब अभ्यास करो, ना दुख देना है ना लेना है। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, कुछ तो होता है। परदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है। देखो बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट, अभी मेजॉरिटी की नहीं थी। क्या देखा? संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर एक मास के लिए अंडरलाइन कराते। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना, ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हो? प्यार के पीछे इस क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हो? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। अगर वेस्ट की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष ये हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में, बाप दादा हर एक बच्चे को ये बात कह रहे हैं, सब एक के ही बच्चे हैं। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख, सफल मूर्त बन, विश्व में अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। बाबा ने कहा ऐसा बन के दिखाओ कि आप में ना काम ना क्रोध हो। ये अनुभव करें, ये परमात्मा के बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, बाप दादा हर एक बच्चे से
क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है, दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, फॉरेन वालों को पसंद है। तो जो पसंद की चीज होती है उसे करना क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला, दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, दुआ देने वाला, दुआ लेने वाला परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वो भी चाहती है हमें मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना। तो बाप दादा कहते, हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते पहले स्वयं को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। पहले स्वयं को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार की आवाज नहीं आती? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनाई नहीं आएगा। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो, अभी से दयालु कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? डबल फॉरेनर समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बनके अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के ही हैं? फॉरेनर समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं। दया करो ये धुन लगाते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण होगा ना। भक्त भी हैं तो आपकी ही वंशावली ना। आप सब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, तो भक्त हैं चाहे दुखी हैं, है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। देने में लगाओ, देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है। मधुबन वाले, आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप सब मधुबन निवासी सब मास्टर मुक्तिदाता बन जाए। बनना है, सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे विदेश में, देश विदेश में बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी को ड्रिल करा रहे हैं। सब रेडी हो? सब संकल्प मर्ज कर दो। 1 सेकंड में मन बुद्धि के द्वारा स्वीट होम पहुंच जाओ, परम धाम। 5 सेकंड वहां का दृश्य देखें। सब चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्माएं बाबा की किरणों के नीचे। अभी परम धाम में, परम धाम से फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अब अपने पुरुषोत्तम संगम पर, अब मधुबन में। ऐसे भी बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। परम धाम, सूक्ष्म वतन, फिर साकार लोक, साकार लोक में मधुबन। बाबा ने कहा ऐसे बार बार ये चक्र लगाते रहो। अच्छा,
चारों ओर के लवली और लक्की बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के दिन जन्मदिन की, बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्वात्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति कमाया खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनना। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है, महादानी वो जिसके संकल्प बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वो जिसके संकल्प बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। आज के दिन हम सब मन ही मन शुभ संकल्प करेंगे। हमें बाप समान बनना है। सहन शक्ति और समाने की शक्ति, इन दो शक्तियों के प्रयोग से संपूर्ण क्रोध मुक्त बनना है। ना दुख देना है, ना लेना है। सुखदाता बाप के बच्चे हैं। डायरेक्ट परमात्म रचना है। परमात्म प्यार का प्रूफ, काम जीत, क्रोध मुक्त बनना है। जरा भी व्यर्थ संकल्प ना चले। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को मिटाने का दृढ़ संकल्प करना है। बाप दादा स्वयं मेरे साथ हैं। उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं। कुछ भी हो जाए, मुझे ये कार्य करना ही है। मैं संपूर्ण क्रोध मुक्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।